जेक बोर्ड 2022 द्वारा जल्द इंटर साइंस में केमिस्ट्री की परीक्षा ली जानी है। इसमें सेट 5 जो कि JCRT द्वारा जारी किया गया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रकार सेक्शन ए से है। क्वेश्चन नंबर 3 है CuNH3 6Cl3 में कॉपर की उप सह संयोजन संख्या लिखें। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन द गिवन कॉम्प्लेक्स CuNH3 6Cl3। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन की संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले देखना है कि जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है लिगेंड का संख्या कहलाता है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इसके अंदर जो है दो ही चीज होता है, एक होता है आपका मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। जैसे यहाँ पर जो कॉपर है आपका मेटल है और NH3 जो है लिगेंड है। तो NH3 का संख्या गिनने पर कितना है 6, तो इसका उप सह संयोजन संख्या होगा आपका 6। अब देखना है कि ये जो लिगेंड है ये किस प्रकार का लिगेंड है, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। यहाँ पर NH3 जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है। कहने का मतलब NH3 जो है उस N पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो एक बार में ये कॉपर के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कॉपर का इस कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा 6। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड होगा उसका प्रकार देखना है। अगर डाइडेंटेड है तो उसका दूसरा होगा, ट्राइडेंटेड है तो दूसरा होगा। तो उस प्रकार से आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या जो है आपका 6 होगा, क्योंकि गिनने पर जो है अमोनिया का संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 7, डेटॉल के मुख्य अवयवों के नाम लिखे। राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। डेटॉल के मुख्य अवयवों के नाम है क्लोरोऑक्सीलेनॉल और टर्पिनॉयल। क्लोरोऑक्सीलेनॉल और टर्पिनॉयल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्सेस। पहला है CrNH3 3Cl3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जब भी हमको IUPAC नाम लिखने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले उसका हमको रूल को, उसका जो नियम IUPAC नेम रूल जो है उसको अध्ययन कर लेना है, उसके बाद ही हम उसको जान सकेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद रहेगा कम दिनों के लिए। देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर दो चीज है, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड है, एक NH3 और दूसरा Cl। ये NH3 मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, लेकिन NH3 पर चार्ज 0 है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, और ये Cl जो है नेगेटिव लिगेंड है। एक Cl पर -1 होता है, 3 पर -3, इसका उल्टा हो जाएगा +3। यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या +3 है, क्योंकि जब भी हमको किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखना होगा तो सबसे पहले हमको जो मेटल होगा स्क्वायर ब्रैकेट के बायां साइड में उसका सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी होगा। तो इस प्रकार से इस क्रोमियम का आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, क्योंकि NH3 पर चार्ज 0 होता है, एक Cl पर -1, 3 पर -3, तो -3 का उल्टा होगा +3। मेटल कभी माइनस में नहीं होता क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हमेशा ये प्लस स्टेट में रहता है। इस प्रकार से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका +3 और इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका ट्राइएमाइन क्लोरिडोक्रोमियम 3। देखिए यहाँ पर जो है क्रोमियम 3 जो है, ये जो 3 दिख रहा है ये आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन में लिखा जाता है और इस प्रकार से उस संख्या को पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट में उसको बंद कर दिया जाता है। ये पहला लेटर जो आपका कैपिटल है, बाद बाकी सब स्मॉल है और बीच में कोई लेटर में गैप नहीं होगा। यहाँ आप स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सब स्मॉल होगा, लेकिन बीच में कोई लेटर के बीच गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका है K2NiCN4। ये डबल मेटल का केस है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपका पोटासियम है, उसके अंदर Ni है, निकेल है। देखिए ये जो Cn है ये नेगेटिव लिगेंड है, एक Cn पर -1 होता है, 4 पर -4 हो गया, एक K पर +1 होता है, 2 पर +2 हो गया।
तो 4 घटाओ 2 बराबर कितना होगा 2, यानी -2, उल्टा हो गया +2, यानी निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या होगा अवस्था होगा आपका +2 होगा। इस प्रकार से इसका नाम होगा आपका पोटासियम टेट्रासाइनोनिकेलेट 2। पोटासियम टेट्रासाइनोनिकेलेट 2। पोटासियम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, सबसे पहले उसका नाम होगा, फिर आपका साइनाइड लिगेंड है इसलिए वो हो गया आपका टेट्रासाइनो, क्योंकि CN जो है गिनने पर 4 है। और यहाँ पर निकेल के बदले निकेलेट होगा, क्योंकि ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। ऐसा इसलिए कि अगर इस K2 को हटा दिया जाए तो यहाँ पर -2 होगा, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। रूल यही है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है तो उसमें मेटल का नाम सिंपल नहीं हो करके कुछ स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक ऐसे लिखा जाता है मेटल +8, तो जैसे यहाँ पर निकेल +8 तो हो गया आपका निकेलेट। और ये 2 जो है आपका उस निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसको हम पैरेंथेसिस में बंद कर दिए और रोमन अक्षर में लिख दिए। आपका 3 है PtCl2En2NO32। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 प्रकार के लिगेंड है, एक है आपका Cl और दूसरा En। ये जो En है इसको इथिलीन डायमीन बोला जाता है, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर चार्ज 0 होता है। एक Cl पर माइनस होता है, 2 पर -2 होता है। NO3 जो है स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यानी आयोनाइजेशन स्फीयर के रूप में है, तो एक NO3 पर -1 होता है, 2 पर -2 होता है, यानी -2 हो जाएगा आपका -4, उल्टा हो गया +4, यानी पैलेटिनम को जो है ऑक्सीकरण स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपका +4 हो गया। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा आपका डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन पैलेटिनम 4 नाइट्रेट। फिर से सुन लीजिए, डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन पैलेटिनम 4 नाइट्रेट। डाइक्लोरिडो मतलब क्लोरीन का संख्या लिगेंड के रूप में 2 है, तो डाइक्लोरिडो। एन जो है आपका न्यूट्रल ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो उसका आपका बाई के बदले 20 लिखा जाता है। और एन का जो IUPAC नेम होता है वो होता है आपका इथेन 1,2 डाइएमीन, तो इथेन 1,2 डाइएमीन लिख दिए, और पैलेटिनम का पैलेटिनम लिख दिए, और पैलेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, पैरेंथेसिस में 4 रोमन में लिख दिए। और ये जो नाइट्रेट है, चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है NO3 है, तो उसका नाम हो गया आपका नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द लाइंड एलिमेंट और सेंट्रल एटम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्सेस? जैसे पहला है PtNH36Cl4, तो यहाँ पर देखिए पैलेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है उसको हम लोग X मान लेते हैं। ये जो NH3 है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0 होगा। ये जो Cl है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, एक Cl पर -1 होता है, 4 पर -4 होगा। तो मान लेते हैं लेट X बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Pt, देन X + 0 × 6 + bracket -1 × 4 = 0। On solving X + 0 - 4 = 0, then X = +4। दूसरा है K3FeCN6। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक K पर +1 होता है, एक Cn पर -1 होता है, उसी के अनुसार हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, तो हो जाएगा 1 × 3 + X + -1 × 6 = 0, 3 + X - 6 = 0, X - 3 = 0, X = 0 + 3, then X = +3, यानी +3 with the oxidation state of the Fe in the given complex 2। NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये CO जो है इसको, ये कोबाल्ट नहीं है, ये बोला जाता है कार्बोनिल या कार्बोनाइल के रूप में इसको जाना जाता है। ये लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर चार्ज 0 होता है, तो इसका हो जाएगा लेट X विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni, देन X + 0 × 4 = 0, X + 0 = 0, इसलिए X बराबर हो जाएगा 0, यानी NiCO4 में जो Ni है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। इसका IUPAC नेम है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0।